नंदोई ने हाथ पैर पकड़े, सिपाही पति ने गला काटा। रामपुर की कांस्टेबल पत्नी पर बेवफाई का शक, कहता 7वीं फेल के इश्क में है। दरअसल यूपी के रामपुर में स्पेशल ब्रांच की रीजनल इंटेलिजेंस यूनिट के एक सिपाही ने अपनी पत्नी कांस्टेबल की हत्या कर दी। उसने चाकू से रेत कर पहले अपनी बीबी की गर्दन धड़ से अलग कर दी, फिर पॉलिथीन में पैक किया, करीब 30 किलोमीटर दूर मुरादाबाद में रामगंगा किनारे फेंक दिया। आपको बता दें, कांस्टेबल को शक था कि पत्नी उसके साथ बेवफाई कर रही है। कांस्टेबल अक्सर अपनी सास से कहता था, आपकी बेटी का अपने गांव के 7वीं फेल मजदूर से अफेयर चल रहा है। वो मेरे समझाने पर भी नहीं मान रही है। इसे समझाइए वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। आपको बता दें, रामपुर पुलिस ने महिला थाने में तैनात महिला सिपाही रिंकी सिंह 35 वर्ष की हत्या के आरोप में उसके कांस्टेबल पति सोनू सिंह और नंदोई ब्रिजपाल उर्फ बंटी को अरेस्ट कर लिया है। आपको बता दें, आज दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपको बता दें, दैनिक भास्कर के अनुसार मृतक महिला कांस्टेबल के पिता ने कहा, इस घटना में जितना कसूर मेरे दामाद का है, उससे कहीं अधिक कसूरवार मेरी बेटी का प्रेमी ओमपाल है। उसे भी जेल भेजना चाहिए। आपको बता दें, मुरादाबाद के घटघर थाना क्षेत्र में पुलिस को कल्याणपुर के जंगल में 17 अक्टूबर की दोपहर एक महिला की सिर कटी लाश झाड़ियों में पड़ी मिली थी। ऐसा लगता था जैसे इसे पानी में फेंका गया था। खोलने के बाद डेड बॉडी किनारे झाड़ियों में आकर फंस गई थी। आपको बता दें, पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया तो धड़ से करीब 50 मीटर दूर एक पॉलिथीन में लिपटा हुआ महिला का सिर मिला। इसके 100 मीटर दूर पर एक 7 साल के बच्चे की लाश भी मिली थी। पहले इन्हें मां बेटे की लाश माना जा रहा था, लेकिन शनिवार को महिला के शव की पहचान रामपुर के महिला थाने की कांस्टेबल रिंकी सिंह की थी। तो वहीं पास में मिली लाश मुरादाबाद के बच्चे इजहान अंसारी की निकली। आपको बता दें, सोनू सिंह ने पुलिस पूछताछ में कहा, बिजनौर में मेरा गांव रायपुर और रिंकी का गांव दरबड़ आसपास है। हमारे गांव की दूरी मुश्किल से 7 किलोमीटर की होगी। 2011 में हम दोनों पुलिस कांस्टेबल बने थे। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। हमारी आपसी रजामंदी और हमारे परिवारों की सहमति से ही 2013 में हमारी शादी हुई थी। हमारे 2 बच्चे हैं। हमारा हंसता खेलता परिवार था। हम दोनों ने संभल जिले के चौंदौसी में लंबे समय तक नौकरी की। हमने वहां अपना मकान भी बना लिया था। करीब 2 साल पहले मेरा ट्रांसफर रामपुर हो गया। 1 साल बाद रिंकी भी यहीं महिला थाने में आ गई। चौदसी का मकान बेचकर हम यहाँ रामपुर में ही शिफ्ट हो गए। आपको बता दें, कांस्टेबल सोनू ने पुलिस से कहा, अचानक रिंकी के गांव का ओमपाल हमारी लाइफ में विलेन बनकर दाखिल हो गया। वह 7वीं फेल है, शराबी और आवारा है। पता नहीं रिंकी को उसमें ऐसा क्या नजर आया कि वो उससे लंबी लंबी बातें करने लगी। फिर वो एक तरह से उसके पूरी तरह से चंगुल में फंस गई थी। आपको बता दें, पति और बच्चों से ज्यादा वह ओमपाल को तरजीह देने लगी थी। ये बात मुझे शुरू से नागवार गुजरती थी। शुरू में तो मैंने इसे ये सोचकर नजरअंदाज किया कि वो उसके मायके का है, लेकिन कुछ ही वक्त में मुझे महसूस हो गया कि रिंकी और ओमपाल के बीच का रिश्ता मायकेदारी और दोस्ती से कहीं आगे जा चुका है। आपको बता दें, सोनू ने बताया, उसे करीब 1 साल पहले पता चल गया था कि उसकी बीबी के मायके में रहने वाले ओमपाल से अवैध संबंध है। इसके बाद उसने उसे पटरी पर लाने के लिए कई बार कोशिश की, कई बार उसे समझाया, लेकिन रिंकी कुछ समझने को तैयार नहीं थी। वो किसी भी सूरत में ओमपाल से दूरी बनाने को राजी नहीं थी। आपको बता दें, सोनू ने बताया, 1 महीने तक मेरी मुरादाबाद में एक ट्रेनिंग थी। ट्रेनिंग के लिए मुरादाबाद पुलिस एकेडमी आ गया था। उधर रिंकी ने भी 1 महीने की छुट्टी ले ली। वो ओमपाल से मिलने जुलने लगी। मैं ट्रेनिंग से लौटा तो भी मैंने रिंकी को ओमपाल के साथ ही देखा। ये देखकर मेरा खून खौल गया। मैंने तय कर लिया कि अब रिंकी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आपको बता दें, सोनू कुमार ने कहा, जब मैंने रिंकी की हत्या करने का मन बना लिया तो अपने बहनोई बिजनौर के ही गांव जमालुद्दीनपुर निवासी ब्रजपाल उर्फ बंटी की मदद ली। इसके बाद 14 अक्टूबर की रात रिंकी की हत्या कर दी। रिंकी के नंदोई ब्रजपाल उर्फ बंटी ने उसके हाथ पैर पकड़े और मैंने उसकी गर्दन पर चाकू चला दिया।
सिर को धड़ से अलग करने तक मैं चाकू चलाता रहा। इसके बाद सिर को अलग से पॉलिथीन में पैक किया और धड़ को अलग फेंक दिया। आपको बता दें, रिंकी की डेड बॉडी को पॉलिथीन में पैक कर गाड़ी की डिग्गी में डालकर सोनू अपने बहनोई बंटी के साथ कार में रामपुर से निकल पड़ा। कार पर आगे पुलिस लिखा था, इसीलिए सोनू को चेकिंग में पकड़े जाने का डर नहीं था। वो लाश को सही जगह ठिकाने लगाने के बारे में सोचता रहा। आपको बता दें, मुरादाबाद आने पर नेशनल हाईवे बाईपास पर रामगंगा किनारे कच्चे रास्ते से कार नीचे उतारी। इसके बाद कल्याणपुर के जंगल देवापुर को जाने वाले रास्ते के पास डेड बॉडी को डिग्गी से निकालकर रामगंगा में फेंक दिया। लेकिन जल्दबाजी की वजह से सोनू शव को रामगंगा की धार तक नहीं डाल पाया। उसने पॉलिथीन में पैक सिर को फेंका, लेकिन वो रामगंगा में जाने की जगह उसके किनारे ही झाड़ियों में फंस गया। आपको बता दें, अंधेरा और जल्दबाजी की वजह से सोनू और ब्रिजपाल वहां से जल्दी निकल गए। सोनू ने सोचा था शव रामगंगा नदी के बहाव में बह जाएगा। उसने सोचा था कि सिर और धड़ अलग अलग बह जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 3 दिन बाद ही ये डेड बॉडी कटघर पुलिस के हाथ लग गई। आपको बता दें, रिंकी की मां हरवती ने पुलिस को बताया कि उन्होंने 14 अक्टूबर को बेटी को कॉल किया तो उसने फोन नहीं उठाया। कई बार कॉल करने पर भी जब रिंकी से उसकी बात नहीं हुई तो उन्होंने दामाद सोनू कुमार को फोन किया। इस पर सोनू ने बताया कि रिंकी बिना बताए घर छोड़कर कहीं चली गई है। दरअसल 14 अक्टूबर को पत्नी रिंकी की हत्या करने के बाद सोनू ने अगले दिन यानी 15 अक्टूबर को रामपुर के सिविल लाइन थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। आपको बता दें, रिंकी की मां हरवती ने पुलिस को बताया कि उन्हें दामाद की बातों पर शक था। रिंकी अक्सर उन्हें बताती थी कि अवैध संबंधों के शक में पति उसे टॉर्चर करता है। इसीलिए 16 अक्टूबर को वो अपने पति हरचरण सिंह और दूसरे दामाद नाहर सिंह के साथ रामपुर पहुंची। यहां उन्हें रिंकी के बारे में कोई सूचना नहीं मिली। इस बीच 17 अक्टूबर की दोपहर में एक महिला की सिर कटी लाश मुरादाबाद में रामगंगा नदी के किनारे मिली। आपको बता दें, 19 अक्टूबर को हरवती अपने परिजनों के साथ इस लाश की पहचान करने पहुंची तो उन्होंने शव की पहचान अपनी बेटी रिंकी के रूप में की। आपको बता दें, रिंकी की हत्या गला काटकर की गई थी। शिनाख्त न हो सके इसीलिए उसके चेहरे को भी जला दिया गया था। मां हरवती ने रिंकी के हाथ पर बने ओम के निशान से उसकी शिनाख्त की। दाहिने हाथ की उंगली के नाखून देखकर भी उन्होंने उसे पहचाना। आपको बता दें, 19 अक्टूबर को हरवती ने जैसे ही मुरादाबाद में रामगंगा किनारे मिले शव की पहचान अपनी बेटी और लापता महिला कांस्टेबल रिंकी के रूप में की। रामपुर पुलिस ने तुरंत कांस्टेबल सोनू कुमार को हिरासत में ले लिया। उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो वह टूट गया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। आपको बता दें, एसपी सिटी रणविजय सिंह ने कहा, केस के ट्रायल के दौरान शव की पहचान को लेकर कोई सवाल खड़ा न हो, इसके लिए पुलिस रिंकी के शव का डीएनए टेस्ट भी कराएगी। रिंकी के शव के डीएनए का उसके परिजनों के डीएनए से मिलान कराया जाएगा। आपको बता दें, महिला सिपाही की गुमशुदगी दर्ज होने के बाद रामपुर पुलिस सरगर्मी से उसकी तलाश में जुटी थी, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ रिंकी का पति सोनू कुमार रूटीन में अपनी ड्यूटी पर जा रहा था। वो पुलिस के सामने पूरी तरह अनजान होने का नाटक कर रहा था। ऐसे में रिंकी के मायके वालों को भी लगा कि उनकी बेटी के गायब होने के पीछे उनका दामाद सोनू बल्कि उनकी बेटी का प्रेमी ओमपाल है। उन्होंने पुलिस से ओमपाल से पूछताछ करने को कहा। इसके बाद पुलिस ने ओमपाल को उठा लिया और करीब 2 दिन तक उससे पूछताछ करती रही। आपको बता दें, जब पुलिस ने पहचान कराने की कोशिश की तो सोनू ने मुरादाबाद में रामगंगा किनारे मिली डेड बॉडी की पहचान करने से इनकार कर दिया था। उसने पुलिस से कहा था कि ये डेड बॉडी उसकी पत्नी रिंकी की नहीं है। इसके बाद पुलिस ने अपनी कस्टडी में मौजूद ओमपाल को डेड बॉडी और तस्वीरें दिखाई, जिसे देख ओमपाल ने तुरंत उसकी शिनाख्त रिंकी के रूप में कर ली। आपको बता दें, रिंकी के हाथ की एक अंगुली में मिली अंगूठी, नाखून और हाथ पर बने ओम ने उसने तुरंत उसे पहचान लिया। इसके बाद रिंकी के माता पिता को बुलाकर डेड बॉडी दिखाई गई तो उन्होंने भी उसकी शिनाख्त रिंकी के रूप में की।